सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक विचित्र विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह विषय है कि लोगों को भूत प्रेत का उन्माद चढ़ जाता है और उसके लिए वे ओझा सोखा झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के पास जाते हैं और कुछ लोग तो दरगाह और मजार तक में जाने लगते हैं, जहाँ से धर्म परिवर्तन के सूत्र मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ लिंक जुड़ जाता है ये इस्लाम का हिंदुओं से, और फिर उसके माध्यम से वे घर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर घर में देवी देवताओं के तस्वीरों को कहेंगे ये सब क्या फर्जी खुदा लगा रखे, उसको हटाओ, और उसके बाद फिर कहेंगे नमाज पढ़ो, उससे जो है भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा। फिर नमाज पढ़ाने लगते हैं, फिर कहते हैं कलमा पढ़ लो, और इस तरह से धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये हालत हो जाती है। तो अब इसमें बहुत सारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, यानी धन भी गया, धर्म भी गया, समय भी गया, बुद्धि भी गई, बल गया, हर चीज़ हर लेते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि कैसे सामान्य आदमी क्या करे, कहाँ जाए। तो आज मैं आपको सामान्य सा एक उसका निदान बतलाने जा रहा हूँ, जो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। हर कोई आप में से भूत झाड़ सकता है, सभी लोग सफल हो सकते हैं झाड़ने में। और जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है तो वह हल हो सकता है। मैंने कईयों पर कराए हैं प्रयोग और सभी में यह सफल रहा है। तो इस विषय में कुछ बताने के पहले थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भूत प्रेत क्या हो जैसी चीज़ें किस तरह से होती हैं। भूत का तो सामान्य सा अर्थ होता है भौतिक तत्व। भूत का अर्थ होता है प्राणी भी। तो कोई भी जो प्राणी है उसको भूत भी कहा जाता है। तो भूतात्मा कहते हैं या प्राणी की आत्मा कहते हैं। भौतिक तत्व की भी आत्मा होती है। और जब व्यक्ति गुजर जाता है तो वह प्रेत अवस्था में रहता है। सामान्यतः ये एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हैं और पुनः फिर से जन्म प्राप्त करते हैं। तब जन्म प्राप्त करते हैं जब जितनी उनकी ऊर्जा होती है, आवेश जितना होता है, उतना ही जगह मांग होती है गर्भ स्थान में, तो फिर वहाँ पर जाके गर्भ धारण होता है। इस तरह से उनका प्रवेश का खेल चलता रहता है, फिर से होता है। जब तक ऐसी नहीं मांग होती है कहीं, तब तक ये बाहर ही रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों पर रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर रहते हैं, पुराने खंडहर में रहते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको पेड़ पर रहना जरूरी है कि खंडहर में रहना जरूरी है। जब उनका आयाम ही अलग हो गया तो उनको पेड़ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। पेड़ पर भी रह सकते हैं, लेकिन पेड़ पर रहने की ही कोई ज़रूरत नहीं है। असल में वे तो उसमें क्या होता है कि वायु तत्व रह जाता है, पृथ्वी तत्व नहीं रह जाता है और जल तत्व नहीं रह जाता है, वायु तत्व हो जाता है। तो वायु तत्व हो जाने के कारण जो है वो वायवीय होते हैं, और वायवीय होने के कारण जो है जैसे हवा आती है जाती है, तो हवा पेड़ों में भी आती जाती है, घर में भी आती जाती है, और अन्य स्थानों पर भी आती आती है। तो वहाँ वे मौजूद रहेंगे। अब उनका आवेश कैसे हो जाता है, यह समझने की बात है, उसको समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा।
हम लोग के जो विचार होते हैं वे भी, हम लोग का जो मन है वो अभी वायवीय होता है। विचार जो है वायवीय है, इसीलिए भूत प्रेत का आवेश जो है मन में ही होता है। फिर मन के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण होता है, फिर शरीर उसके हिसाब से कार्य करता है। तो अब मन में कैसे होता है? तो वास्तव में ये जो आवेश होते हैं ये क्या है? ये विचार का ही आवेश होता है। आवेश का मतलब हो गया कि ऐसा विचार जिसको कि वह व्यक्ति स्वयं, जिसने उस विचार को ग्रहण किया है, उसको नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है। जैसे कुछ लोग को अगर गाली दे दी जाए या खुद किसी को गाली देना हो तो वह अपने गाली को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, तो वो आवेशित हो जाता है, आवेश में आ जाता है। और आवेश में आकर के वो अनसंट बकना शुरू करेगा, गाली बकना शुरू करेगा। यानी इसका अर्थ यह हो गया कि गाली उसके नियंत्रण में नहीं है। तो जिस तरह के विचार होते हैं उस तरह के प्रेत होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब कुछ डीह बाबा के प्रेत हो गए, कुछ यक्ष के हो गए, कुछ किन्नर के हो गए, कुछ गंधर्व के हो गए, कुछ राक्षस के हो गए, कुछ ब्रह्म राक्षस के हो गए, पिशाच के हो गए, तो जिन्न के हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी है। तो ये होते हैं, वास्तव में ये क्या होते हैं? ये हमारे विचार होते हैं। ये हमारे विचार होते हैं, ऐसे विचार जो कि इसको कि हम काबू में नहीं रख पा रहे हैं। देव ऋषि आदि के भी होते हैं। तो कई तरह से व्यक्ति में आप देखेंगे कि प्रेत का आवेश होता है। जो कुछ लोग अपने, जिनको ऐसा आवेश हो जाता है, कुछ लोग अपने को मानते हैं कि उनके सिर पर दुर्गा आ गई, तो काली आ गई, तो कहीं के कोई पुराने जमाने के नामी गिरामी जो ऋषि हैं वे आ गए। तो ये इस तरह से कैसे होता है? ये उन विचारों से प्रभावित लोग होते हैं, ये उनका सम्मान करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनको मानने वाले, ऐसे होते हैं। तो इस तरह से देव ऋषि जो हैं वे उनके सिर पर आ जाते हैं। कभी किसी के हनुमान जी आ जाएंगे, तो कभी किसी के सिर पर काली माता आ जाएगी। इस तरह से ये होता है। तो ये उनके पुजारी होते हैं या पुजारिन होती हैं और उनसे प्रभावित होती हैं, उनकी मनौती होती है, वो मानने रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जो गरीबी है, दुख है, दर्द है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसके लिए जो है यही जिम्मेवार हैं और यही मुक्ति दिला सकते हैं, यही बचा सकते हैं। तो उनसे प्रभावित होते हैं। और जब ये विचार काफ़ी हावी हो जाए दिमाग पर, जिसको कि दिमाग काबू में नहीं रख पाए, तो वो आवेशित हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और तब वो बड़बड़ाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, इस तरह की बात करेगा कि इस पर जो है देवी सवार हो गई। तब वो कहते हैं देवी सवार हो गई। देवी सवार हो गए मतलब देवी संबंधित जो विचार थे वे उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आप मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको ऐसे समझें। उसी तरह से किसी को अड़ोस पड़ोस का जैसे शत्रुता है, जो हाल फिलहाल में मरे हैं, तो उसका भूत पकड़ लेता है। तो किसी से कोई ईर्ष्या करने वाले उसका पकड़ लेता है, कोई बेताल है वो पकड़ लिया, कहीं से सुन रखा है कि ऐसा है वैसा है, तो उसके विचार जो है दिमाग में हावी हो जाते हैं और फिर उसको वो पकड़ लेता है। मूलतः वो उसके विचार को ही पकड़ा हुआ है और वह विचार उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। ना उसको छिपा सकता, ना उसको दबा सकता, ना उसको काट सकता, वह उसको नियंत्रित ही नहीं कर सकता। तो वो बकना शुरू कर देगा उसके अनुसार से। उसी तरह से जब उसको पिशाच पकड़ लेगा, राक्षस पकड़ लेगा, गंधर्व पकड़ लेगा, तो कोई गंधर्व पकड़ लेगा तो गाने लगेगा। इसी तरह से यानी किसी गायक से वो संबंधित, गायन कला से संबंधित, नाचने वाले संबंधित कोई चीज़ आ गई दिमाग में, हावी हो गई, तो फिर ऐसे जिन लोग को जो पकड़ लेते हैं तो वे लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये मनोवैज्ञानिक रोग हैं
जिस तरह से ब्रह्म राक्षस होता है, तो ब्रह्म राक्षस का विचार आ जाता है कि इतना इतना शक्तिशाली है इस तरह से। तो जो ब्राह्मणों को बहुत शक्तिशाली मानते रहे हैं, ब्राह्मणों का प्रभाव रहा है, तो उनके विचार जब हावी हो जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस मान लिया जाता है कि ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया, और फिर उस तरह से व्यवहार करते हैं। यानी वह व्यक्ति जिसको कुछ मतलब जो ब्राह्मण था, कुछ ब्रह्म संबंधित जो है, यानी पूजा अर्चना संबंधित कुछ बातों को अच्छा से जानता था, लेकिन वो दुष्ट स्वभाव का था। यानी तांत्रिक मांत्रिक इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं लेकिन उनमें क्रूरता होती है, ऐसे लोग ही ब्रह्म राक्षस कहे जाते हैं। ऐसे लोग जब गुजर जाते हैं तो कहा जाता है कि ये ब्रह्म राक्षस हो गए। ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं, इनकी जो आदतें होती हैं, इनकी जो डिमांड होती है, और ऐसे लोगों के जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों का प्रभाव, इन सब चीज़ों का प्रभाव जब किसी के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वो उसको काबू में नहीं रख पाए, तो कहा जाता है कि ब्रह्म पिशाच का इस पर आवेश हो गया, ब्रह्म राक्षस का आवेश इसमें हो गया। बात इतनी है। उसी तरह से जिन्न जो है वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि जिन्न क्या है, ये मुसलमान है। तो जानते हैं कि समाज में जो मुसलमान है वो बहुत क्रूर माने जाते हैं। वे अपने धर्म के प्रति अडिग होते हैं, अंधविश्वास के प्रति अडिग होते हैं, तो वैसे लोग खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोग कहता है जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, पकड़ लेंगे तो भागेंगे नहीं। मूलतः बात है कि इस्लाम के वे विचार जो है ना वो खतरनाक होते हैं, लेकिन वो उनके लिए खतरनाक नहीं है जिनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके लिए तो वो बहुत एकदम हल्का है। लेकिन सामान्य जो जनमानस है, जो ना अपने धर्म के सिद्धांतों को जानता है ना उनके लिए वो जिन्न बहुत हावी है। क्योंकि जिन्न तो मोहम्मद की बात करेगा, अल्लाह की बात करेगा। तो जिनको अल्लाह और मोहम्मद के सिद्धांत में पूरा दोष नज़र आ जाता है, उनके लिए तो वो जिन्न कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार हो गए। तो कहने का मतलब है कि उसका विचार जब हावी हो जाता है तो कहता है कि जिन्न पकड़ लिया। तो उसका जिन्न क्या हुआ, तो वहाँ पर मज़ारों पर और इस पर जाते हैं, वहाँ पर लिवा जाते हैं वे लोग। तो वहाँ पर जिन्न छोड़ता थोड़ी और पकड़ लेगा, क्योंकि उसका काट वह नहीं है। तो वैसे को तो अब ये विचार है, ये आयुर्वेद ने इनको विचार ही माना है, और विचार के हिसाब से ही मतलब मानसिक रोग माना है, और आयुर्वेद में इसका उपचार दिया गया है भूतोन्माद का। तो मूलतः विचार की बात है, तो विचार से जो है आप उसको पुष्ट कीजिए, जिस हिसाब से उसको कैटेगराइज कीजिए पहले कि किस हिसाब से इसको पकड़ा गया है, कौन सा आवेश आ रहा है, ब्रह्म राक्षस का आ रहा है कि सामान्य पिशाच का आ रहा है कि सामान्य भूत का आ रहा है कि जिन्न का आ रहा है, तो गंधर्व का है, तो किसका है, जिसके हिसाब से है उसके अनुसार से उसको फीडबैक देना पड़ेगा। तो एक तो निदान आपको इस तरह से करना होता है। अगर जिन्न ने पकड़ा है तो इस्लाम के खिलाफ में उस सारे तर्क ढूंढ के लाइए और उसको फीडबैक देते रहिए कि मोहम्मद ने ये कांड किए हैं, क्या तू बात कर रहा है, कहाँ है, सब बेकार फिजूल की बातें हैं, अल्लाह तैसे फिजूल है, कल्पना है। तो आप अल्लाह और ईश्वर का जो है कंपेरेटिव तुलनात्मक रूप से उसको बताइए, उतने से तो उसको गर्मी छिटने लगेगी, उसका विचार खंडित होना शुरू हो जाएगा। झूठ और बकवास और अंधविश्वास सिद्ध कर दीजिए, और तब देखेंगे कि प्रभाव उसका घटते घटते समाप्त हो जाता। तो ये तमाम तरह के जो अंधविश्वास हैं वो इस तरह से, चूँकि ये विचार हैं तो विचार से ख़त्म हो जाते हैं। जब मनुष्य सोया रहता है उस वक्त उसका मन जो है वह थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण में नहीं रहता है, और उसी समय आवेश उसको ज़्यादा आता है, और वह आवेश जो है फिर हावी हो जाता है। जागृत अवस्था में भी वह रहता है, तो उसकी कंटिन्यूटी एक बनी रहती है। बार बार निद्रा के समय आवेश आ जाने से क्या होता है कि निद्रा बाधित हो जाती है, और जब वो उठता है तो वो भयभीत रहता है। तो मूलतः वह विचार जो है उसको रिबाउंड करता है, वो बार बार घूमते रहता है, और घूम घूम करके वह बढ़ता चला जाता है। अब इसमें
जो लक्षण में से हैं तो वही बड़बड़ाना है, पतला हो जाना है, कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी इसी तरह से खाने लग जाना है, कभी गुम हो जाना है, कभी चीखना चिल्लाना है, कभी ढेला फेंकना, धूल फेंकना, गोबर फेंकना। तो कई तरह की हरकतें ये सब करते रहते हैं। इन सब हरकतों को कैटेगराइज किया गया है, भागों में बांटा गया है, जिससे पता लगा लेंगे कि आप ये इसको किस तरह से कुछ लोग बड़बड़ाएंगे, आकाश में देखेंगे, बोलेंगे, तो आपको उससे अनुमान लगाना पड़ेगा। वो खुद भी बोलता है जो मरीज होता है कि उसको दुर्गा जी दिख रही है, कि उसको प्रेत दिख रहा है, कि उसको राक्षस दिख रहा है, कि उसको ब्रह्म पिशाच दिख रहा है, कि उसको जिन्न दिख रहा है। वो खुद भी बोलता रहता है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उस हिसाब से वह व्यवहार करता है। उसके व्यवहार से पकड़ लिए आप, अब आप उसको काउंटर जो है उसका करना है। तो देव ऋषि वगैरह जितने भी हैं, तो ये सब जो है इनका काउंटर किया जाता है। तो उसके अनुकूल जो है मंत्र जाप करा करके, बढ़िया सा मंत्र जाप करा करके कीजिए, तो वो आसानी से छूट जाता है पीछा, और व्यक्ति समझ आता है। तो उसको अध्यात्म संबंधित, धर्म संबंधित बातें वह बताने से अच्छा रहता है। और सुगंधित चीज़ें करना, धूप वगैरह अच्छा से सुगंधित धूप जो है वह दिखलाना वहाँ पर, और पुष्प है और चंदन है, इन सब का लेप ऊपर लगाना, यह सब अच्छा माना जाता है। और साथ में जो है आप उसको उस तरह के वातावरण में, मंदिर वंदिर में ले जाएं, वहाँ पर उसे कथा सुनाएं, भागवत सुनाएं, इस तरह से वह धीरे धीरे काबू में आ जाता है। प्राणायाम कराएं, ओंकार का जप कराएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अब जब जो राक्षस टाइप का जिसका भूत है, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होता है। तो उसके लिए आपको उसे 3 तरह का उपचार बतलाया गया है। एक तो अगध बनाया जाता है, सिद्धार्थक अगध इसको कहा जाता है। बहुत सारी जड़ी बूटियों का होता है, इसमें इसको पिलाया जाता है, चाटा भी जाता है और नाक में डाला जाता है। नस उसको कहते हैं, उसको नाक में डाला जाता है। तो वो सिद्धार्थक अगध जो है उस दवाई को खरीद लें। एक धुआं करने के लिए धूप भी मिलता है, उसको कार्पासास्थ्यादि धूप कहते हैं। कार्पासास्थ्यादि धूप, बहुत सारे औषधियों का ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ मैं फार्मूला तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस नाम से ही मिलता है। किसी अच्छे वैद्य के पास जा करके आप इस नाम से बनवा लेंगे, वो बना कर देंगे जो अच्छे जानकार वैद्य हैं, क्योंकि ये साधारण नहीं है, सब लोग नहीं जानते इस विषय में। और एक पीने के लिए मिलता है महाभूतराव घृत, तो यह भी बहुत लाभ करता है। तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक चटाने के लिए, नस देने के लिए, एक धुआं करने के लिए, और एक पीने के लिए। तो ये जो है ये भूतोन्माद को घटाने के लिए। अब आपको मैं बहुत सारा सिंपल सा एक बतलाता हूँ जो कि बहुत ही प्रभावी होता है, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, ये चूँकि वायु तत्व से होता है बना हुआ ये भूत, तो आपको करना क्या है कि मरीज को आप ठंडे पानी से खूब नहलाएं। चाहे उसको राक्षस पकड़ा है, चाहे जिन्न पकड़ा है, चाहे कोई भी पकड़ा है। सबसे पहला इलाज का पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि उसको खूब नहलाएं। इतना नहलाएं कि वो कांपने लग जाए। ठंडे पानी से उसको स्नान कराएं, जैसे उसकी कपकपी छूट जाए, और जितनी गर्मी है उसके दिमाग में वो उतर जाएगा। क्योंकि वो चूँकि वायु तत्वों से प्रभाव रखता है। हाँ, तो जब उसको ठंडा किया जाएगा, गीला गया तो सिकुड़ जाता है।
तो वायु तत्व घट जाएगा और ठंड से उसकी गर्मी उतर जाएगी और ठंड से दिमाग भी चलने लगेगा, उसकी गति घट जाएगी, तो उन्माद उसमें घट जाएगा। अब वो देखेंगे कि वह जो है जब भी उसको इस तरह से हो बस उसको नहला दें, बस आधे घंटे तक पौने घंटे तक खूब नहलाएं, बस उसका उतर जाएगा। बस आप साधारण सा इसको कोई भी कर सकता है घर में कि आपको सिर्फ नहलाना। मान लीजिए कि ये जो औषधि बताया मैंने आपको, सिद्धार्थक, अगध और कार्पा, शास्त्यादि, धूप और महाभूत राव घृत, ये अगर न भी आप बनवा पाएँ तो आप वह कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि किस तरह से आपको वैचारिक रूप से उसको ट्रीटमेंट देना है, तो वह आप कर लेंगे तो बहुत लाभकारी हो जाएगा। और ओम का जाप उसको कराइए 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, और नहा धो करके और एक चटाई पर बैठ करके करें तो यह भी बहुत ही लाभकारी है। और हर प्रकार के, चाहे भूत हो, जिन्न हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी हो, ओम के सामने में सब धराशायी हो जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। तो यह आप करा सकते हैं। उसी तरह से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करा सकते हैं, वह भी बहुत ही लाभकारी है। उसी तरह से हु मंत्र का जाप किया जाता है, काली जी का मंत्र है, उछल उछल करके किया जाता है, यह भी बहुत लाभकारी है। लेकिन इतना सब कुछ आप नहीं कर पाते हैं तो बस आपको पानी वाला काम करना है और बहुत प्रभावी है। मान लीजिए आपका एकदम 100% जिन लोगों को भी भूत चढ़ता है ना, आप भूत खुद उतार देंगे। कहीं बाबा और बागेश्वर धाम और कहीं ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी मज़ार में ना किसी जो है क्रिश्चियन मिशनरी वालों के यहाँ कहीं भी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं इलाज करा लेंगे और अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना हेडेक सब कुछ बचा सकते हैं। मात्र आपको स्नान कराना है पकड़ करके। वो स्नान करना जल्दी नहीं चाहेगा या चाहेगी, लेकिन आपको यह काम तो करना पड़ेगा कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाना पड़ेगा और खूब नहलाना पड़ेगा और सारा भूत उसका उतर जाएगा। और इसको मैंने कितनों को उतारा है, 100% सफल रहा है। तो आप इसको कीजिए, देखिए प्रयोग करके। और ये जो दवाई मैंने बताई है, इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा गर्मी चढ़ जाती है उनके लिए आप साधारण सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आप चंदन, गुलाब, कमल, ये सब ठंडी औषधियाँ हैं, और खस, तो इनका सेवन कराइए तो बहुत लाभ होगा। जो ज़्यादा उपद्रव करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम कराएं तो बहुत लाभ हो जाएगा। और जो आलसी से पड़े रहते हैं, जो कि यानी पित्त से प्रभावित होकर के, यानी वात में भी जो पित्त होते हैं तो उससे जो प्रभावित होते हैं तो उसमें तो ये असर और ही तेज कर देगा। और जिनको कफ संबंधित दिक्कत होती है तो उसमें जो है कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, और आदित्य प्राणायाम है, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी प्राणायाम है, ये उसमें बहुत ही लाभकारी हैं। और साथ में ओंकार प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये लाभकारी हैं। इनको कराएं, करने में समर्थ है तो उसमें वो शक्ति आ जाएगी, खुद उसकी प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो इस तरह के तमाम तरह के जो उन्माद हैं, भूतोन्माद, इससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसको आपको नहलाना है खूब जम के, ये याद रखिए, सब गर्मी उतारता है वह। तो इसमें इतना ही।